हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज की रेसिपी है भिंडी दो प्याज़ा। ये बेसिकली नॉर्थ इंडियन कुजीन है और ये पनीर दो प्याज़ा की तरह ही बनाया जाता है। अगर आप भिंडी फ्राई खा खा के बोर हो गए हैं तो ये डेफिनेटली ट्राई करने की चीज़ है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच तेल, आधा केजी भिंडी, 1 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 प्याज, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच दही, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 कप टमाटर प्यूरे। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले भिंडी को धुल के उसे अच्छे से सुखा लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भिंडी चिपचिपी हो जाएगी। हमें भिंडी का ऊपर का सिरा और नीचे का थोड़ा सा पोर्शन कट करके निकाल देना है। फिर हम भिंडी को 1.5 से 2 इंच की लंबाई में काटेंगे। हमें भिंडी को छोटा नहीं काटना, हमें इसे 1.5 से 2 इंच लंबा कट करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने भिंडी को बड़े बड़े ही कट किए हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे और अपनी कट की हुई भिंडी इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। हमें भिंडी को पूरी तरीके से नहीं पकाना, सिर्फ हाफ टर्न करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, हम भिंडी को ढक के नहीं पकाएंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते हुए आधा पका लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे और फिर पकने के बाद हम इसे बाहर निकाल के रख लेंगे। आप देख सकते हैं कढ़ाई में अभी भी तेल बचा हुआ है। हम इसी तेल में अपने प्याज फ्राई करेंगे। 2 प्याज बड़े बड़े पीसेस में कट के हुए डाल के उसे भी फ्राई कर लेंगे। हम इसमें प्याज बड़े बड़े काटेंगे जैसा हम चिली पनीर के लिए काटते हैं। प्याज को भी हमें पकाना नहीं है, बस हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। हम आँच को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं प्याज पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे भिंडी के साथ ही निकाल के अलग रख लेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद अभी भी कढ़ाई में तेल बचा हुआ है। अब हम उसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा और बारीक कटा हुआ मिर्च। दोनों को डाल के हम थोड़ा सा पकने देंगे और फिर हम डालेंगे उसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि दालचीनी, तेज़पत्ता। प्याज के थोड़े से पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स करके उसे पकने देंगे। और फिर हम डालेंगे 1.5 से 2 कप टमाटर प्यूरे। टमाटर प्यूरे डाल के हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये साइड से तेल ना छोड़ने लगे। देख सकते हैं हमारा टमाटर प्यूरे अब पक चुका है, ये साइड से तेल छोड़ने लगा है। हम इसमें इस टाइम पे डालेंगे पिसे हुए मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, फिर हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और उसके साथ हम डाल देंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और उसके साथ हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच नमक। अब आपको हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच शेजवान चटनी या सॉस। अगर आपके पास ये नहीं हो तो ये बिल्कुल डालना ऑप्शनल है, पर इसे डालने से आपकी सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। सारे मसाले डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक पका लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मसाले ने अब तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब मसाला पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दही। दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसे 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे। हमारे सारे मसाले अब अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें इस टाइम पे अपने फ्राई किए हुए प्याज और भिंडी डाल देंगे। प्याज और भिंडी डालने के बाद हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे, जिससे मसाले की कोटिंग अच्छे से भिंडी और प्याज पे चढ़ जाए। और फिर हम इसको 5 से 6 मिनट या फिर जब तक हमारी भिंडी पक ना जाए तब तक इसे हम पका लेंगे। हमारी भिंडी अब पक चुकी है। अब हम इसे फाइनली धनिया से गार्निश कर देंगे। हमारी भिंडी दो प्याज़ा सर्व करने के लिए तैयार है। इसे प्लेन दाल चावल के साथ या फिर रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।